नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज है शुक्रवार और आज से कुछ खास मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने। ज्यादातर फिल्में आज के दिन ही रिलीज होती हैं। इसे हम आगे जानेंगे, इसके पीछे की क्या है कहानी। तब तक पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मगर उससे पहले दो बातें आपसे। आप जानते हैं कि आप क्रेडिबल न्यूज पर हमारे साथ सियासत और राजनीति की खबरें देखते आए हैं, मगर आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना खास कार्यक्रम द क्रेडिबल सिनेमा। हर शुक्रवार हम हाजिर होंगे फिल्मिस्तान की खबरों के साथ, जहां बहुत कुछ होगा खास, कुछ कहानियां, कुछ गपशप और भी बहुत कुछ। राजनीति की दुनिया से खबरों के साथ अब थोड़ी चटपटी खबरें, मगर सियासत तो यहाँ भी है। इस सियासत को हम दिखाएंगे, बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक की कहानियां आपके सामने होगी। तो चलिए देखते हैं द क्रेडिबल सिनेमा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, करण अर्जुन का वो गाना तो आपको याद ही होगा, भांगड़ा पाले आजा आजा। ममता ने जब इस गीत पर ठुमके लगाए तो दुर्जन सिंह भी ठुमक गए और गाने लगे गुपचुप 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 गुपचुप। ममता की ममता समय समय पर छलक ही जाती है, जिस पर भी मेहरबान हो जाए। इंडस्ट्री तो छोड़ दी, मगर इंडस्ट्री उन्हें अभी तक नहीं छोड़ पाई है। फिल्मों से वैराग्य लिया, विदेश चली गई, करीब 2 दशक से ज्यादा समय बाद वापस आई। भारत उनको जमा नहीं, या बात कुछ और थी। रही भी होगी तो ममता की माया किसे ही समझ आएगी। ड्रग्स मामले में भी घिरी, बीते कुंभ में महामंडलेश्वर बन गई, विवाद हुआ, किन्नर अखाड़े पर सवाल उठे, मगर बचा ली गई। आज आपके लिए यह पहला शो है। आपके लिए बात थोड़ी मनोरंजन की भी होनी चाहिए, होगी भी, बस आगे वीडियो को पूरा देखते रहिए। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी अब वैसी नहीं रह गई जैसा सिनेमा के पर्दे पर आप उन्हें देखा करते थे। अब वो अध्यात्म की तरफ चली गई हैं। शांत चित्त, ध्यान से मगन, ईश्वर की उपासना, दुनियावी मोह माया से मुक्त। मगर शांत रहते रहते उनके मन में कभी कभी ऐसा ज्वार भाटा उबल आता है और ऐसा शोर करती हैं जिससे सभी का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। छोटा राजन के साथ उनके संबंधों की चर्चा हो या महामंडलेश्वर बनने की खबर, और अब दाऊद इब्राहिम का बचाव करने वाला बयान सामने आ रहा है। पहले ममता के इस बयान पर बात कर लेते हैं। दाऊद न कोई आतंकवादी है और न बम ब्लास्ट जैसी किसी भी घटना में उसका नाम कभी आया। मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने एक साजिश के तहत उसे बदनाम किया है। किसी को गुनाहगार होने के लिए आरोप साबित होने चाहिए। प्रचार करने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। ये बातें ममता कुलकर्णी कह रही हैं, और कहाँ, गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हुए कहा कि वह आतंकवादी नहीं है, उनका बम ब्लास्ट में हाथ ही नहीं रहा। दाऊद पर जो आरोप लगे वह गलत है। ममता कुलकर्णी ने आगे कहा कि दाऊद से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखिए उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, एंटी नेशनल चीज नहीं की। जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। मैं दाऊद से जिंदगी में नहीं मिली। ममता जी, पता नहीं आप दाऊद से मिली हैं या फिर नहीं, लेकिन दाऊद का अगर आप इस तरीके से बचाव कर रही हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी गोरखपुर के दौरे पर आई हुई थी। ममता कुलकर्णी गोरखनाथ मंदिर पहुंची और वहां बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। कभी भारतीय सिनेमा का एक लोकप्रिय चेहरा रही ममता कुलकर्णी 2000 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी में शामिल होने और ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी की अफवाहों के बाद देश छोड़कर चली गई। इस मामले में अपना नाम साफ होने के बाद एक्ट्रेस ने 25 साल के बाद यानी कि 2024 के अंत में भारत लौट आई। एक्टिंग से संन्यास लेने से पहले ममता कुलकर्णी आखिरी बार 2002 में आई फिल्म कभी तुम कभी हम में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई थी। 90 के दशक में बॉलीवुड ग्लैमर और शोहरत का पर्यायवाची बन चुकी ममता कुलकर्णी अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। उनकी जिंदगी कई घोटालों और अफवाहों के कारण उथल पुथल सी हो गई है। अपनी बोल्ड रोल्स और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली ममता कुलकर्णी की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी,
लेकिन उतनी ही जल्दी अंडरवर्ल्ड से उनकी जुड़ाव और कुख्यात ड्रग मामले में संलिप्तता से उनकी प्रसिद्धि पर थोड़ा सा लगाम लग गया। ममता कुलकर्णी के जीवन के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक था अंडरवर्ल्ड छोटा राजन के साथ उनके संबंध। 1998 में राजन के साथ ममता कुलकर्णी के संबंधों की अफवाहें फैलने लगी थी, जो मीडिया में गर्म विषय बना रहा। चाइना गेट के सेट पर हुई एक घटना के बाद ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड से जुड़ाव और बढ़ गया। राजकुमार संतोषी के साथ मतभेद होने के बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था। कथित तौर पर राजन से धमकियां मिलने के बाद कुलकर्णी फिर से फिल्म के सेट पर वापस लौट आई। फिल्म की असफलता उनके लिए एक बड़ा झटका थी और उन्होंने संतोषी पर उनके प्रति यौन संबंध बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। ममता कुलकर्णी एकाएक देश छोड़कर चली गई और जब वह भारत वापस आई तो संत बन गई। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद को लेकर ममता कुलकर्णी काफी चर्चा में थी। हालांकि बाद में उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके 2 दिन बाद ही उन्हें दोबारा महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने गुरु का आभार जताया। ममता कुलकर्णी का नाम अब यमाई ममता नंद गिरी हो गया है। ममता कहती हैं ये यमाई नाम उनकी दादी ने उन्हें दिया था। ममता ने कहा कि मैं अपने गुरु की आभारी हूँ कि उन्होंने वापस मुझे इस पद पर बैठाया। मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दूंगी। ममता कुलकर्णी ने अपना फिल्मी करियर साल 1991 में रिलीज हुई तमिल फिल्म नन्नबरगल से शुरू किया था। उसके बाद 1992 में एक फिल्म आई मेरा दिल तेरे लिए और इससे ममता कुलकर्णी चर्चा में आई। हालांकि उनकी चर्चा परवान पर तब चढ़ी जब शाहरुख और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन से उनको ख्याति मिली, जो 1995 में आई थी। उसके बाद वो कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही। अब ममता कुलकर्णी ने जैसे ही दाऊद का नाम लिया वैसे वह फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लोग ममता कुलकर्णी के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि ममता कुलकर्णी जी दाऊद आतंकी था, आतंकी है और आतंकी ही रहेगा, वह कभी संत नहीं बन सकता। ये थी ममतामयी महामाया की कहानी जो अभी चर्चा में चल रही हैं। अब हमने शुरू में जैसे आपसे कहा था कि आज यानी कि जो शुक्रवार है और आज से ही हम अपने इस स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को ही फिल्में क्यों रिलीज होती हैं। हालांकि ऐसा कहीं पर कोई तथ्यात्मक साक्ष्य सामने नहीं आता है, लेकिन इन तथ्यों को सुन करके जान करके आपको लगेगा कि हाँ, शायद इसीलिए शुक्रवार को फिल्में रिलीज की जाती हैं। शुक्रवार को फिल्म रिलीज होने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है कि वीकेंड की शुरुआत होती है, क्योंकि इससे फिल्म को दर्शक जुटाने का पूरा मौका मिलता है। इसके अलावा यह परंपरा हॉलीवुड से आई हुई है, ये भारत की बिल्कुल नहीं है। शुक्रवार को फिल्म रिलीज होने से दर्शकों को शनिवार और रविवार की छुट्टियों में फिल्म देखने का पूरा समय मिलता है, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़ता है। अब बताते हैं कि हॉलीवुड से कैसी ये परंपरा आई। भारत में यह चलन हॉलीवुड से आया है, जहां गॉन विद द विंड जैसी फिल्मों को शुक्रवार को रिलीज किया गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका में शुक्रवार को वेतन दिवस होता था। लोग वीकेंड पर मनोरंजन के लिए बाहर जाते थे। श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए भी, यानी जो मजदूर हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको भी आकर्षित करने के लिए पुराने समय में मुंबई में छोटे कारखानों के कर्मचारियों को शुक्रवार को आधे दिन की छुट्टी मिलती थी, जिससे उन्हें सिनेमा घर तक खींचने के लिए यह पूरा मौका होता था। माना जाता है कि कई फिल्म निर्माता शुक्रवार को शुभ दिन मानते हैं और ये अलग अलग धर्मों में भी शुभ माना जाता है। ये इसका एक धार्मिक पक्ष है और सबसे बड़ा कारण ये है, यानी कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे की गई। हॉलीवुड से ये परंपरा इंपोर्ट की गई कब? भारत में जब 1960 में मुगल आजम फिल्म आई तो यह शुक्रवार को ही रिलीज की गई थी और इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा गया था, क्योंकि मुगल आजम तब से लेकर के आज तक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बनी हुई है। अब जान लेते हैं सबसे अंत में कौन सी फिल्में आपके लिए खास होने वाली हैं। 2025 का ये साल एकदम अंत की तरफ है, लेकिन ये साल आपके लिए खूबसूरत फिल्मों का समय है। अक्टूबर के महीने में जहां यामा और एक दीवाने की दीवानियत
एवरेज बिजनेस कर पाए, वहीं ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश ही कर दी है। अक्टूबर के बाद अब नवंबर का महीना आने वाला है और ये काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस महीने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हिंदी, साउथ और हॉलीवुड को मिलाकर कुल 17 फिल्में सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही हैं। तो चलते एक एक करके हम इन फिल्मों के नाम जान लेते हैं। 7 नवंबर को फिल्म आ रही है हक। इसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी पर्दे पर दिखेंगे। 7 नवंबर को ही जटाधारा फिल्म आ रही है और इसमें सोनाक्षी सिन्हा तेलुगु में डेब्यू करने जा रही हैं। दे दे प्यार दे का दूसरा सीजन 14 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है। इसमें अजय देवगन एक बार फिर से अपनी उम्र से कम लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। 2020 दिल्ली 14 नवंबर को रिलीज होगी। देवेंद्र मालवी के निर्देशन में बनी यह फिल्म थिएटर में 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी। मस्ती 4 21 नवंबर को आने वाली है। विवेक ओबराय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी की जोड़ी एक बार फिर से मस्ती का डोज आपके लिए लेकर आ रही है। 120 बहादुर 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है। लक्ष्य के बाद फरहान अख्तर अब एक बार फिर से थिएटर में ड्रामा लेकर लौटे हुए हैं। देखते हैं इस फिल्म में क्या कुछ होने वाला है खास। गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को रिलीज होगी। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिया है। हॉन्टेड घोस्ट ऑफ द पास्ट उड़ी ये 21 नवंबर को आएगी। नवंबर की खासियत ये है कि आपको इस महीने में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ एक साथ मिलेगा। विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड घोस्ट ऑफ द पास्ट उड़ी ये फिल्म रिलीज की जाएगी। तेरे इश्क में 28 नवंबर को आने वाली है। कृति सेनन और धनुष की जोड़ी फिर से पर्दे पर धमाल मचाने चल रही है। 28 नवंबर को कलम कावल आ रही है फिल्म, जो काफी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इसमें मम्मूटी एक बार फिर से दिखने वाले हैं। आंध्रा किंग तुलुका ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। ये थी कुछ खास फिल्में। देखते रहिए हमारे साथ द क्रेडिबल सिनेमा। आज शुक्रवार को हमारे साथ आप देख रहे थे। हर शुक्रवार को हम आपसे मिलेंगे कुछ खास कहानियां लेकर के, कुछ नई चीजें जो आप जानना चाहते हैं सिनेमा के बारे में, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। धन्यवाद।